दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज़ आई है। इस बारे में आपको सारा डिटेल्स मैं दे रहा हूँ। ये इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, वो मैथ्स और इंग्लिश के साथ में। आपका एज लिमिट 18 से 40 साल दिया गया है, जो कि काफ़ी है। ये 40 साल आपको 11/6/2023 तक होना चाहिए। और ये वैकेंसीज़ बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसीज़ आई है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक रखा गया है। सबसे ख़ास बात इसमें यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उस पर होगा, ना कि कोई एग्ज़ाम होगा। कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है और इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। स्टेट वाइज कैटेगरीज़ दी गई है, हर एक स्टेट के अलग अलग, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि झारखंड की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, बिहार की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। हर एक जगह की अलग अलग। आप अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहाँ की अलग लैंग्वेज है, तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज के सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ खास बात यह है कि लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन जो है 11/6/2023 है, और 100 रुपये जनरल कैटेगरीज़ के लिए और ओबीसी के लिए फ़ीस है। बाकी और किसी महिलाओं के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और किसी कैटेगरीज़ के लिए कोई फ़ीस नहीं है। हम यहाँ नोटिफिकेशन शेयर कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशंस इंडिया पोस्ट के द्वारा दी गई है ग्रामीण डाक सेवक के लिए। यहाँ 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। एक ब्रांच पोस्ट मैनेजर, सॉरी, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, और दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इनके लिए वैकेंसीज निकाली गई है। और यहाँ एप्लीकेशन का डेट 22/5/2023 से ये पोर्टल ओपन हो चुका है, और 11/6/2023 तक ये ओपन रहेगा। एडिट करने का भी आपको टाइम मिलेगा, 12/6/2023 से 14/6 तक आप इसमें एडिट कर सकेंगे। यहाँ जो रिनोमरेशंस पेमेंट वगैरह दिए जाएंगे उसके डिटेल्स दिए गए हैं, इसको आप आराम से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बता दें कि इनकी कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि डे टू डे ऑपरेशन है, पोस्टल ऑपरेशंस है, या पोस्ट ऑफिस में जो डाक टिकट्स वगैरह होते हैं, या जो भी पोस्ट ऑफिस में मेल वगैरह आते हैं, या उन सारों को हैंडल करना है। यहाँ साफ साफ लिखा, मार्केटिंग एंड प्रमोशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ों को हैंडल करना है। सिंगल हैंडेड बीओज़ है। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पास स्मूथ फंक्शनिंग की होगी कि ऑफिस पोस्ट ग्रामीण में पोस्ट ऑफिस को कैसे हैंडल करना है, या ग्रामीण में जो बैंक सेवा होती है पोस्ट ऑफिस की, उसको भी ऑपरेट करना है। ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जॉब प्रोफाइल दी गई है। सेल ऑफ स्टाम्प पेपर स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें इनको दी गई है कि ये इनकी जिम्मेदारी में होगी। जैसे ये डोर स्टेप्स पे होना चाहिए, ये सारी फैसिलिटी वो करेंगे। पोस्टल ऑपरेशंस के लिए सारा ये सपोर्ट करेंगे। मार्केटिंग प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, या आईपीओज़ वगैरह आती है पोस्ट ऑफिस में, तो उसके लिए भी आपको ये सेवा देनी पड़ेगी वहाँ पर। सारे कुल मिला के जो पोस्ट ऑफिस में सर्विसेज अवेलेबल है, वो आपको ग्रामीण में डोर स्टेप पे आपको वो सेवाएं देनी होगी। आप जिस सर्किल में पोस्टेड होंगे, उस सर्किल में आपको ये सारी सेवाएं देनी होंगी। और ये सारी सर्विसें आपको लोकल लैंग्वेज में, जिस भी सर्किल में आप होंगे उस के जानकार तो होने चाहिए, जब भी आप इन सर्विसों को दे पाएंगे। इसीलिए ये कंडीशन रखी गई है कि आप उस इलाके के जो लोकल लैंग्वेज हैं उससे अवेयर होने चाहिए। और वहाँ ख़ास बात है कि उसमें आपका मैट्रिकुलेशन भी होना चाहिए। मैट्रिक तक आप वो लोकल लैंग्वेज आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। एज लिमिट के बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं कि 18 से 40 साल तक होने चाहिए। दोस्तों, हम यहाँ पे सारी जानकारी शेयर करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम सारी जानकारी और आने वाले वैकेंसीज़ के बारे में भी हम यहाँ शेयर करेंगे। यहाँ देखिए, कैटेगरीज वाइज कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं। जैसे SC ST को, OBC वगैरह को जो रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल रहते हैं, वो सारी दी गई हैं। और आपको एक ख़ास बात बता दें कि ये जो वैकेंसीज़ है इस मेरिट लिस्ट पर बनेगा, और ये मेरिट लिस्ट आपके जो मार्क्स ऑब्टेंड होंगे उसके आधार पर होगा। आपको मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें जो मार्क्स है उसके आधार पर वो सारे मेरिट लिस्ट बनेंगे। हर एक जोन के अलग मेरिट लिस्ट उसके हिसाब से बनेंगे। और अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो आपको वहाँ पे मौका मिल सकता है, और बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इस को जाने ना दें हाथ से, आप ज़रूर करें अप्लाई। क्वालिफ़िकेशंस के साथ में, आप मैट्रिकुलेशन के साथ में आपको कंप्यूटर का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ़ साइकिलिंग होनी चाहिए। और वहाँ आप जिस भी इलाके में अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी जोन में, वहाँ आपका लाइवलीहुड का अपना होना चाहिए, रहने सहने का इंतज़ाम आपका होना चाहिए। रिजर्वेशंस के बारे में एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स ही है, तो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार आपको PWD का भी रिजर्वेशंस है, या हैंडीकैप वगैरह के रिजर्वेशंस, ये सारी कुछ इसमें दी गई है। ठीक है,
तो रिजर्वेशंस को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि आपको एज लिमिट काफ़ी दिया गया। अब दूसरी बात करते हैं कि ये अप्लाई कैसे करना है। तो ये ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफ़लाइन का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। तो आपको इसकी वेबसाइट एड्रेस मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है, तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और सीधा ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ये ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे ये हम आपको अभी बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। कोई अप्लाई करने से पहले आपको 2-3 काम कर लेनी है। वो ये कि आपका अपना सिग्नेचर स्कैन करके रख लेना है, और दूसरा अपना फ़ोटोग्राफ जो रिसेंट फ़ोटोग्राफ से उसको स्कैन करके रख लेना है, ताकि अप्लाई करने के समय में आपको कोई परेशानी ना हो। अपने सर्टिफिकेट्स को भी रख लेना है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे कि कैसे अप्लाई करेंगे और इसमें क्या क्या और ज़रूरतें पड़ सकती हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आपको ईमेल आईडी क्रिएट करने नहीं आता है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आप ईमेल आईडी बना सकेंगे आराम से, ठीक है। तो ईमेल आईडी आपका वैलिड होना चाहिए, और आपका एक मोबाइल नंबर जिसका वेरिफिकेशन करना होगा आपको यहाँ पहले, सबसे पहले। तो ये सारी चीज़ें आप रेडी रखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोटोग्राफ स्कैन करके और अपना सिग्नेचर स्कैन करके, ये सारी चीज़ें रखेंगे। अब चलिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 15 दिनों के अंदर आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना होगा। आपको मैसेज आएगा, एसएमएस और मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन किया गया है। तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट पे आप को वहाँ सेवा देने का मौका मिलेगा। तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं, और चलिए देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले करेंगे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो वेबसाइट जो मैंने शेयर किया उस पर, उसको गूगल क्रोम में जाकर ओपन करेंगे। उसको आप टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। और टाइप करने के बाद, या आप ऐसे भी indiapost.gov.in पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर ओपन करेंगे क्रोम में, तो ये साइट जो पोस्ट ऑफिस का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप जा कर के ग्रामीण जीडीएस की वैकेंसीज़ है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट। ये मैंने किसी परिचित का भरा था। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना होगा। पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, दूसरा ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। दोनों वेरीफाई करने के बाद कुछ अपनी जानकारी हैं, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मेल फीमेल, यूआर में आपका अनरिजर्व्ड है या किस स्टेट की सर्किल के लिए भरना चाहते हैं, ये आप करेंगे। करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप सेकंड स्टेप में जाएंगे। यहाँ अपना सारा डिटेल्स आपको भरना होगा। इन सारे डिटेल्स को भरने के बाद आपको आगे अपना फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करना होगा, साइन अपलोड करना होगा। लास्ट तक जब सबमिट करेंगे आप, सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशंस का डिटेल डालना होगा। आप किस बोर्ड से पास आउट हुए हैं, वहाँ पर उस वक्त में क्या चल रहा था जब आप पास आउट हुए हैं, पासिंग आउट ईयर्स डालना होगा। वहाँ पास आउट किसी बोर्ड में 500 का फुल मार्क्स था, किसी में 700 का था, तो वो सारे डिटेल्स डालने होंगे। और आपका हिंदी में कितना मार्क्स, अंग्रेजी में कितना, ये सारे क्वालिफ़िकेशंस के डिटेल्स डालने होंगे। उसके अलावा आपको एड्रेस वगैरह का सारा डिटेल्स डालने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप किस किस डिवीज़न में अपना प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो सारी वैकेंसीज का आपको डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी, और ये सारी प्रेफरेंस आप 1 2 3 4 करके आप सारी जितने भी जगह पे चाहें डिटेल्स आप अपना ये डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखा, उसको क्लिक करके प्रोसीड वन सेव कर देंगे, तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।